This is part 4 of the chapter Lines and Angles, and if you have not seen part 1, 2 and 3, you can check out the description. I have given links over there. Okay, so in my last video I have explained till example 4th of NCERT of this chapter Lines and Angles, and today I am going to start example 5th. So example 5 says, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, prove that the two lines are parallel. Okay, confusion कहाँ पर होता है? Confusion ये होता है कि कौन सी lines parallel दे रखी हैं और कौन सी lines parallel prove करनी है. ठीक है, ये देखते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं. If a transversal intersects two lines, मतलब if a transversal intersects two lines, that means ये वाली two lines, ये वाली AB और CD. यहाँ पर ये जो two lines है, ये कौन सी two lines है? AB और CD. Such that, अब ये two lines लिखा हुआ है सिर्फ, parallel word is not used here. So these two lines are not given to be parallel. Okay. So, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles, corresponding angles मैंने अभी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था. corresponding angles कौन से होते हैं? corresponding angles होते हैं ये वाला, ठीक है. तो इस वाले, ये वाले जो अब पेयर लेना है हमको, एक पेयर, कोई सा भी corresponding angles का, बहुत सारे corresponding angles होते हैं. ये वाला और ये वाला भी corresponding है, ये वाला और ये वाला भी corresponding है. This is equal to this corresponding, this is equal to this corresponding. तो हमको कोई भी एक पेयर लेना है और वो मैंने ये वाला ले लिया. कौन सा? ये वाला. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं इन corresponding angles के bisectors लेने हैं. Bisectors का मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि if this is any angle and if this is the bisector of this angle, then this angle is equal to this angle. This is what the bisector means. Okay. तो इन corresponding angles के अगर हम bisector लेंगे, ये लेंगे हमने, क्या गिवन है कि such that the bisectors of the pair of corresponding angles are parallel. ये हमें दे रखे हैं parallel. ठीक है. और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि two lines are parallel. मतलब ये वाली two lines कौन सी है? AB और CD ओरिजिनल वाली. जो ये वाली lines थी वो इनकी बात कर रहे हैं कि AB और CD को हमने parallel प्रूफ करना है. ओके बच्चों, क्वेश्चन समझने की चीज है. अब ये एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया. ठीक है. अब जब मैं ये चैप्टर फिनिश ऑफ कर दूंगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सिमिलर टू दिस. ठीक है. वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे. अभी हमें क्या गिवन है? अभी हमें गिवन है कि इसको हम कोई नाम दे देते हैं PQ and this is R, this is S. PQ is parallel to RS. ये हमको गिवन है. और टू प्रूव क्या है? AB is parallel to CD. ये हमारा प्रूफ है. अब हम कुछ भी, अगर हमें कोई भी दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी होती है, लास्ट वीडियोस में भी हमने ये किया था कि अगर हमें कोई भी दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी होती है, जैसे कि ये AB है, ये CD है, अगर हमें इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है. जब मेरे ये दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, उसके बाद मैं लिखूंगी बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है. तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है? माय मोटिव इज टू प्रूव दैट दिस पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस पूरा एंगल. ओके. नाउ हाउ विल आई प्रूव दिस? अब देखो, PQ इज पैरेलल टू RS गिवन. PQ RS के पैरेलल गिवन है, तो ये मैंने एंगल 1 मान लिया, ये मैंने एंगल 2 मान लिया. ध्यान से देखना बेटा. PQ, ये P, ये Q, ये R, ये S और ये मेरा ट्रांसवर्सल. अब ऐसे, ठीक है. ABCD को पूछो. अभी ये से ये P, ये Q. ठीक है. एक काम करते हैं, हम एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे मान लेते हैं, तब आपके लिए इजी हो जाएगा. चलो. अब मेरा ये एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है. तो जब मेरा PQ RS के पैरेलल है और ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब 1 is equal to 2 by corresponding angles. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 corresponding
angles. Okay, but अब अगर मैं इस एंगल 1 और एंगल 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड, 2 twice of angle 1 is equal to twice of angle 2. अब twice of angle 1 और twice of angle 2, देखो twice of angle 1 will be this पूरा angle, this is L, LPB, angle LPB, और twice of angle 2 will be PRD, angle PRD. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो आप एंगल 1 जो है, अगर मैं उस एंगल ऐसे लिख सकते हैं आप कि एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल LPB एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल PRD, क्योंकि PQ एंड RS आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल R. भाई जब ये PQ इसका बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 करूंगी तो ये पूरा एंगल आ जाएगा ना. अगर ये वाला एंगल है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 60, ट्वाइस ऑफ 30 करूंगी तभी तो 60 आएगा, राइट. तो इसी तरह बट ये आ गया हमारा LPB इक्वल टू PRD. अब क्या लिखेंगे हम, बट these are corresponding angles, but these are corresponding angles. ये पूरा angle is equal to ये पूरा angle आ गया, but these are corresponding angles, therefore AB is parallel to CD, hence proved. Okay, now this is example 6. AB is given to be parallel to CD. Okay, AB is parallel to CD, that means this line is parallel to this line. Okay, CD is parallel to EF. This line is parallel to, this is I think F. Yes, this is F. So CD is parallel to EF. That means these three lines are given to be parallel. EA is perpendicular to AB. EA is perpendicular to AB. That means this angle is 90 degree. Okay, and then BEF is 55. BEF. This is 55 and we have to find X, Y and Z. This is our question. Okay, so how to do it? देखो, जब भी दो लाइंस, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि if these two lines are parallel, this is a transversal, then this angle plus this angle is equal to 180 degree. That is, these angles are supplementary. Why these are supplementary? Because these are co-interior angles. Right? These are angles on the same side of the transversal. इस transversal के same side पर है, right? अब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा टेंट कर दूं, कैसे? इस तरह से कि these lines are parallel. This is a transversal. Okay? अब ये कौन सी लाइन है मेरी? जैसे कि ये CD है, जैसे कि ये CD है, ठीक है? And ये मेरा E है और एक और मेरा ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप ये नहीं भी बनाते, चलो अभी हम ये नहीं बनाते, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? अगर आप ऑल्टरनेट सोच रहे हैं तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट जो होते हैं वो एक इधर होता है, एक इधर होता है. ट्रांसवर्सल के एक इधर, एक उधर साइड, एक इस साइड, एक उस साइड. लेकिन ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, तो दैट मींस दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. दैट मींस दीज एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज है. EFCD ये मेरा ट्रांसवर्सल, Y और 55 कौन से एंगल्स हैं? सप्लीमेंटरी एंगल्स हैं. Y plus 55 is equal to 180 degree co-interior angles. Co-interior angles. So Y will be equal to 180 minus 55, which is equals to 125. Okay. Now I'm going to start exercise 6.2. Okay. So this is our first question. Find X and Y. This figure is given. Find X and Y. This is Y and this is X. Find X and Y and then show that AB is parallel to CD. That means lines are not given to be parallel.
Remember, lines are not parallel, then we cannot use the relation of alternate angles or corresponding angles or co-interior angles. Only we can use is linear pair we can use, or we can use vertically opposite angles, but corresponding alternate और co-interior angles के relation तभी use करना है अगर हमको lines parallel दे रखी होती है, right? तो हमको प्रूव करना है AB is parallel to CD, but we can use vertically and linear pair. तो पहले तो 50 और x जो है हमारे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री linear pair. इससे मैं x फाइंड आउट कर दूंगी which comes out to be 130 degree. Okay, now I can see that y and 130, these two angles are vertically opposite angles, so I can write angle y is equals to 130 degree vertically opposite angles. ठीक है, and अब मैं ये लिख सकती हूँ कि but therefore angle x is equals to angle y, therefore x is equals to y, but these are what is the relation we can see, but these are cross variable. These are not on the same side of the transversal. एक angle इस side पे, एक angle इस side पे. तो but these are alternate angles. So AB is parallel to CD. Okay, this is question 2. AB is parallel to CD. These two lines are parallel. CD is parallel to EF. That means these two lines are parallel. That means तीनों lines are still parallel. हमको क्या निकालना है? हमको x निकालना है. But the hint given is y ratio z is 3:7. जब भी ratio में कुछ दिया हुआ होता है तो हम हमेशा ऐसे करते हैं ना कि let y is equals to 3x, z is equals to 7x. But यहाँ हम x नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x वेरिएबल हमारा पहले ही है. x एक नाम है एक एंगल का. So x नहीं लो, कुछ और ले लो. Let y is equal to 3t for suppose and z is equal to 7. ऐसे ले लो x की जगह. ठीक है, अब y और z हमें पता चल गए, but there is no as such relation between y and z. So I assume this as angle 1. Okay, y और z के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई ऑल्टरनेट है, ना कॉरेस्पॉन्डिंग है, ना इंटीरियर एंगल तो सेम ट्रांसवर्सल है. तो इसलिए मैंने क्या करा, एक एंगल 1 माना. अब एंगल y और एंगल 1 इक्वल है मेरे. क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल 1 will also be equal to 3t. ठीक है, मैंने क्यों सपोज किया एंगल 1? इसलिए सपोज किया कि एंगल 1 और एंगल z के बीच में एक रिलेशन है. क्या है? They are on the same side of the transversal. So that means angle 1 और angle z is equal to 180 degree. क्यों? क्योंकि co-interior angles. Right? Co-interior angles. तो अब एंगल 1 क्या है? 3p. z क्या है? 7p is equal to 180. That means 10p is equal to 180. So that means P मेरा क्या हो गया? 18. 180 upon 10 which is 18. P मेरा 18 आ गया, तो इसका मतलब मेरे को y पता चल जाएगा. y क्या है? मेरा 3p. So that means 3 into 18 which is 64 degree. But मेरे को y नहीं निकालना. मेरे को क्या निकालना? I have to find out x. तो x और y में मेरे को रिलेशन करना है. क्या रिलेशन है? Angle x plus angle y is equal to 180 degree. वही co-interior angles. That is interior angles on the same side of the transversal. X निकालने के लिए मैं right value substitute कर दूंगी, which is 54 degree. I found out 54 degree is equal to 180 degree. ठीक है, तो angle x क्या आ जाएगा? 180 minus 54, which is 126. Okay. Okay. Now this is question number 3. What is given over here? AB is parallel to CD. EF is perpendicular to CD. That means this angle is 90 degree. Angle GED. That means यहाँ से यहाँ तक जो angle है वो हमारा है 126 degree. Find out angle AGE. That means ये वाला angle I have to find out. Angle GEF यानी GEF यानी this angle I have to find out. And angle FGE मतलब कि FGE ये वाला angle I have to find out. Okay, this is a very simple question. How come? देखो, this is AB, this is CD, and this is G, this is E. अब यहाँ से यहाँ तक, that means यहाँ से यहाँ तक I am given this is 126 degree
and I have to find out this angle. So these two angles are what? Alternate angles, because AB and CT are parallel lines and GE is the transversal. So what is the relation between this angle and this angle? These are alternate angles. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AGE is equal to 126 degree. Why? Because alternate angles. Okay. Now angle GEF. GEF. अब यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 126 है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 है, तो GEF क्या होगा? GEF होगा 126 डिग्री में से अगर मैं 90 डिग्री को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? GEF, यानी यहाँ से यहाँ तक. Now the third angle is FGE, यानी FGE is this angle. अब ये वाला और ये वाला हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई सो? लीनियर पेयर. ठीक है, अब एंगल AGE में निकाल चुकी हूँ विच इज 126 डिग्री. एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेरा एंगल FGE क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. ठीक है, which comes out to be 54 degree. Okay, now this is question number 4 which is very important. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है ज़्यादातर क्वेश्चन. ठीक है, तो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. व्हाट इज गिवन है? PQ इज पैरेलल टू ST. देखो ये वाली जो लाइन है हमें इसके पैरेलल दे रखी है, राइट? एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट एंगल QRS. दैट मीन्स मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, राइट? तो इसमें मैं क्या करूँगी? एक कंस्ट्रक्शन करूँगी. व्हाट इज माई कंस्ट्रक्शन ओवर है? आई ड्रॉ अ लाइन. दिस शुड बी डॉटेड. I draw a line parallel to PQ. Draw line L parallel to PQ. तो obviously L will be parallel to PQ and PQ ST के parallel है, तो तीनों आपस में parallel है. ठीक है, now इसको मैं angle 1 नाम देती हूँ, इसको angle 2 नाम देती हूँ. Now PQ जो है मेरा line L के parallel है, तो 110 डिग्री प्लस angle 1 will be equal to 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स. जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे समझे. दिस इज माई PQ, दिस इज माई लाइन L, राइट? एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल QR. ओके, दिस इज 110 डिग्री एंड दिस इज एंगल 1. अब ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड पे हैं एंगल्स, अलग अलग साइड पे नहीं है. 110 और 1 दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, तो दे विल बी द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. दैट मीन्स दे आर को इंटीरियर एंगल्स. दैट मीन्स दे आर को इंटीरियर एंगल्स. तो इसका मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री. तो हमारा एंगल 1 आ गया, राइट? अब उसके बाद हमको एंगल 2 निकालना है. इन द सेम वे आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एंगल 2. हाउ कम? 130 डिग्री प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. जैसे कि हमने एंगल 1 निकाला था वैसे ही हम एंगल 2 निकालेंगे. अगर नहीं समझ आ रहा है तो दिस इज ST एंड दिस इज लाइन L. अब यहाँ पर SR मेरा ट्रांसवर्सल है. ये देखिए, ST लाइन L एंड SR इज द ट्रांसवर्सल. दिस इज 130 डिग्री, दिस इज एंगल 2. ठीक है, तो 130 और 2 दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है. ओके, नाउ एंगल 2 विल बी इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर है. ठीक है, एंगल 1 हमने पहले से ही निकाल लिया है विच इज 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल QRS हमारा क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 6.2 एक्सरसाइज. हमको AB और CD आपस में पैरेलल दे रखे हैं.
ठीक है, जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो वी कैन सी दैट पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल. हाउ कम? दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, और ये हमारा क्या है P एंड दिस इज माई Q. तो हमें पता चल रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है. अब ये हमारा 50 है एंड ये हमारा x है. अलग से जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो हमको साफ नज़र आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू एंगल्स. ठीक है, अब 50 और x के बीच में मुझको साफ रिलेशन पता चल गया कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स और हमको क्या निकालना है, फाइंड x एंड y. तो मैं क्या लिख दूंगी डायरेक्टली कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री y ऑल्टरनेट एंगल्स. अब दोबारा से देखो, अब क्या है कि ये फिर से ए बी, ये फिर से सी टी. ठीक है, अब मैं ऐसे ट्रांसवर्सल बना रही हूँ, ये मेरा पी आर ट्रांसवर्सल है. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या है 127 डिग्री, और ये क्या है मेरा, ये मेरा है y प्लस 50 डिग्री, y प्लस 50 है ना. ठीक है, तो y प्लस 50 और 127 अगेन दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो y प्लस 50 इस तरह से भी लिख सकते हो पहले कि AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज द ट्रांसवर्सल. तो देयरफॉर 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री. क्यों? अगेन द रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 77 डिग्री. तो x is equals to 50 degree and y is equals to 77 degree. Okay, now this is question number 6 and which is very very important and बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, so listen carefully. Okay, this is somewhat related to physics. Okay, sixth question. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. मतलब PQ और RS हमारे पैरेलल है. ठीक है, एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B. इंसिडेंट रे मतलब AB, ये हमारी इंसिडेंट रे जो मिरर के ऊपर पड़ती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. वहाँ पर स्ट्राइक करके जब वापस जाती है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. राइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. अब an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray मतलब they are talking about BC. यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, AB की बात हो रही थी, यहाँ पर BC की बात हो रही है. Moves along BC, strikes RS at C and we have to prove that AB, this line is parallel to this line. PQ और RS हमको given है, given में है PQ is parallel to RS और टू प्रूव में है AB इज पैरेलल टू CD. एंड मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ यहाँ पर, क्या, ड्रॉ BL परपेंडिकुलर टू PQ, दिस इज L, दिस इज CM परपेंडिकुलर टू RS. ठीक है, अब देखो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, चलो नाम भी यही दे देते हैं, PQ और R और S. PQ RS दो पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दे आर नेवर गोइंग टू मीट. राइट, अगर मैं PQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ विच इज़ BL और RS के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ विच इज़ CM, अब ये ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल होंगे या नहीं, क्योंकि these are the perpendiculars which are drawn to parallel lines, so they themselves will always be parallel. Okay, तो इसी तरह से अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, प्रूफ में मैं ये लिख सकती हूँ कि BL is parallel to CM. Why? Because they are perpendicular to the same lines, to the parallel lines, to the parallel lines. Therefore BL is parallel to CM. अब जब BL CM के पैरेलल है तो अगर मैं इस एंगल को 1 मान लूँ और इस एंगल को 2 मान लूँ, लाइक दिस इज BL, दिस इज CM और ये मेरा एक ट्रांसवर्सल हो गया BC. ठीक है, अब ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है. अब देखो BL CM के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 2? दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो जब मैंने BL और CM को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया है तो आई कैन ईजिली राइट
Therefore angle 1 is equal to angle 2 alternate angles, right? अब एक और चीज़, according to the law of physics, law क्या है? According to the law of reflection, according to the law of reflection, फिजिक्स का होता है लॉ ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. अब जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो हमारा BL और CM जो है एक तरह का बाइसेक्टर्स हो गए, एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, राइट. अब जब मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था और मैं इसको ट्वाइस कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, यानी इस एंगल 1 को अगर मैं ट्वाइस कर रही हूँ तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हो गया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 तो आपस में इक्वल है. तो दैट मीन्स ये आ गया एंगल ABC. और एंगल 2 का ट्वाइस करूँगी तो ये पूरा का पूरा एंगल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 तो आपस में इक्वल है, तो वो आ जाएगा BCD. ठीक है, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल हो गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. और जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो AB इज पैरेलल टू CD हो गया. Therefore AB is parallel to CD. So guys, this was the part 4 of the chapter lines and angles. In my upcoming video, that is part 5 of the chapter lines and angles, I am going to explain you exercise 6.3 plus the portion of NCERT which is before exercise 6.3. Like for example, there are some theorems and there are some examples before exercise. So I am going to explain those things. Okay, till then, bye bye, see you.